हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस आइडियल एजुकेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिबिंब और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं जो है दर्पण और उसके प्रकार। तो दर्पण क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सभी के घर में दर्पण होगा ज़रूर, ऐसा कोई नहीं जिसके घर में दर्पण हो, मतलब शीशा। ठीक है, तो शीशे में क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि उसके एक साइड में जो होती है वो पॉलिश लगी होती है और जो दूसरा वाला तल होता है वो चिकना होता है, जिस पे आपको इमेज अपनी दिखती है। ठीक है, तो दर्पण की सेम यही डिफिनेशन है कि यदि किसी चिकने तल या जैसे कोई शीशा है तो उसके एक तल को हम लोग क्या कर देते हैं, चिकना बना देते हैं और दूसरे तल को हम लोग मतलब पॉलिश उस पर लगा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है। अब दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, आप लोगों के घर में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में एक तल चिकना होता है और दूसरे तल पर पॉलिश लगी होती है। ठीक है, तो जो चिकना तल होता है उस पर हमारी इमेज बनती है, यही हमारा समतल दर्पण होता है। अब ये देखिए, हमने एक नोट लिखा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर व उतनी ही दूरी पर बनता है। इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपने इमेज को घर में देखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज आपकी बनती है तो वो आपके बराबर ही तो बनती है, ना ही वस्तु से छोटी बनती है और ना ही वस्तु से बड़ी बनती है। मतलब बराबर, जितनी आप जितने साइज के होंगे उतनी ही साइज की इमेज आपके दर्पण में बनेगी। और दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज भी बनती है। यही हमारा नोट है। समतल दर्पण का सिंबल किस तरह होता है, तो ये हमारा समतल दर्पण होता है। जो ये वाला तल होता है ये क्या होता है, चिकना तल होता है, चिकना तल होता है। और ये जो होती है ये खुरदरा तल होता है, यानी कि पॉलिश इधर की गई होती है। अब जैसे हमें किसी भी इमेज का समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनते हुए देखना है तो हमने ये समतल दर्पण बना लिया। ठीक है, इसके इस साइड में पॉलिश लगा दी। और जैसे यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे ऑफ लाइट निकलेंगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट होंगी ये चिकना तल है क्योंकि, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर सीधे हमारी आँख पर क्या होंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। ये हमारी आई होगी, तो ये यहाँ पर क्या बना रही है, प्रतिबिंब बना रही है। लेकिन जैसे हम इसकी इमेज को देखते हैं तो ये जो आँख पे जो रे ऑफ लाइट जा रही हैं इनको हम लोग पीछे बढ़ा देंगे, जैसे ये है और इसको भी हमने पीछे बढ़ा दिया, तो इमेज हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी इस वस्तु की। ये हो जाएगी इमेज, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी थी, इससे रे ऑफ लाइट निकली, चिकने तल से रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आँख पर गई। तो जब ये हमारी आँख पर जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं इमेज बनाएंगी। तो जो ये रे जा रही थी तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई उनको हम दर्पण के पीछे निकाल देते हैं और जिस बिंदु पर ये रे ऑफ लाइट जाके मिल जाती है वहीं पर ऑब्जेक्ट की क्या इमेज बन जाती है। ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ओके, ठीक है। अब हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे कोई कांच का खोखला भाग है, ठीक है, उसको अगर हम काट देते हैं तो उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो उन दोनों पार्ट्स में हम यदि एक सरफेस पे उसके किसी भी ओर पॉलिश कर दें, मतलब किसी भी सरफेस में पॉलिश कर दें तो हमारा क्या हो जाते हैं, गोलीय दर्पण हो जाते हैं। डिफिनेशन है, यदि कांच के खोखले गोले को, मतलब कोई कांच का खोखला गोला है को काट कर उसके एक सतह, मतलब उसको काट दिया बीच से, फिर उसके एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब जैसे
ये हमारा कांच का खोखला भाग है, कांच का खोखला गोला है। ठीक है, अब हम इसको जब बीच से काट देंगे, ठीक है, इसको जब बीच से काट देंगे तो एक इस साइड इस तरह से हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, काट कर उसके एक सतह पर, मान लो हमने इस सतह पर पॉलिश कर दी। ठीक है, या हमने इस सतह पर पॉलिश कर दी। अब देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण वो होता है जिसमें परावर्तन अंदर से होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे मुख्य अक्ष है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट आई और परावर्तन के बाद इधर ही आ गई, तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण मतलब आ मतलब अंदर से, मतलब अंदर से जिसमें परिवर्तन होता है भीतरी भाग से, तो वो होता है अवतल दर्पण। और उत्तल मतलब जिसमें ऊपर के तल से परिवर्तन, मतलब उभरे हुए तल से परिवर्तन होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, बस ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष। तो समझ में आया, मतलब गोलीय दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, जिसमें परिवर्तन अंदर वाले तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें परिवर्तन ऊपर वाले तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बस ऊ मतलब ऊपर, आ मतलब अंदर से। ठीक है, अब हम लोग इसके यूजेस भी जान लेते हैं कि अवतल दर्पण के क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ हो गया कि दाढ़ी बनाने, इस समय अवतल दर्पण का उपयोग। कान नाक की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और परावर्तक के रूप में प्रयोग होता है, परावर्तक के रूप में। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब होता है उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण के सड़क पर लगे लैंपों में, सड़क पर लगे लैंपों में, लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में, परावर्तक बहुत उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है। सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में, वाहन में पीछे
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़।